जनाब ये तस्वीरें आपको अभी थोड़ी देर में ही क्षेत्र बताएंगे कि किस जगह पे ये क्षेत्र की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आपको बयान करती हैं कि किस प्रकार के जहां रोडों के हालात हैं और धक्का मार के स्कूटी को निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई जा रही हैं, यहाँ आपको बता दें, कैप्शन आपने पढ़ा होगा, खड्डों में रोड या रोडों में खड्डे, कुछ समझ नहीं। जनाब नाम तो पूछूंगा नहीं, ये हालात देख के क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं परेशान हो गया हूँ कि आज हमारी कुल देवता जी की मेल है यहाँ सुंगल में। तो सुबह भी परेशान हुआ था मैं जब आया था, अभी फिर से रात को भी यहाँ आया फंक्शन, तो अभी आ रहा हूँ तो देखो लहर तक तो रोड अच्छा है, मगर आगे ऐसी हालत है कि 3 जगह गाड़ी मेरी पहले फंस चुकी है, तो लड़कों ने धक्के लगा के निकाली है। अभी आपके सामने ये 3-4 लड़कों ने फिर से गाड़ी मेरी धक्का लगा के निकाली है। अगर मैं एक दिव्यांग बंदा हूँ, अगर ना ये गाड़ी पीछे जाती है ना आगे होती है, तो ये रोड है या मुझे तो कुछ समझने लगती है कि ये रोड कैसे बने हुए हैं और कैसे आप लोग यहाँ पे ये जो सफर करने वाले लोग जहाँ रहते हैं कैसे सफर करते हैं जी। मैं तो कभी कभार आता हूँ, मगर जिन लोग जहाँ रहने वाले हैं, जहाँ के जो माननीय एक्स सरपंच रह चुके हैं, मैं एक्स ही कहूंगा, अभी है तो नहीं, उनकी यहाँ पे डेवलपमेंट की तरफ क्या ध्यान है? जनाब कहा जाता है सुंगल गांव में बहुत डेवलपमेंट हुई है। सर वो तो हम भी सुन रहे हैं, हमने कल परसों भी देखा कि जहाँ इंडस्ट्री वाले भी आए हैं, इंडस्ट्रियां लग रही हैं जहाँ, सुना है मैंने कि यहाँ इंडस्ट्रियां लगने वाली हैं, और डंपर यार्ड जहाँ बना हुआ है। अभी तो मैंने यहाँ ये सुना है, अपनी जहाँ देवते की मेल है हमारी, यहाँ ये भी सुना है कि पार ये जो खड्ड के पार जगह है ना, जहाँ 250 कनाल में सिविल कोर्ट बनने वाली है। इतनी डेवलपमेंट हो रही है सुंगल की, नाम सुन के अच्छा लगता है कि सुंगल गांव में इतनी डेवलपमेंट हो, मगर मुझे अफसोस के साथ कह रहा है मेरी ये 3 टायर वाली गाड़ी जो है 3 जगह पीछे फंस गई थी, और अभी जहां भी फंसी हुई है, जो सुंगल गांव में ही हूं मैं, और जहां भी फंस गई, जहां भी 3 लड़कों ने धक्का लगा के निकाली है। तो मैं तो दाद देता हूं ऐसी सरपंची पे कि जिन्होंने आज तक इस गांव की रोड की सुविधा नहीं ली है, तो और क्या सुविधा ली होगी, मुझे इस बात का पता नहीं चलता है। डेवलपमेंट तो हुई है जनाब, कहते हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, देखने में लग रहा है। देखो ना, ये गाड़ी 3 जगह फंसी है मेरी, तो डेवलपमेंट हुई है तो फंसी है, ऐसे थोड़ी फंसी। इस पे ना संज्ञान एक्शन लेते हैं, ना AA लेते हैं, ना जेई साहब यहाँ कोई संज्ञान लेते हैं। यहाँ रोड का काम शुरू होता है जनाब जब, तब जाके पोल PDD के लगा दिए जाते हैं, विदाउट प्लानिंग वर्क किया जाता है। PHE की पाइप जो है बीच में आती है, उस पर भी कोई काम नहीं, उसको निकाला नहीं गया, उसी के ऊपर रोड डाल दी गई, पाइपें टूटना शुरू हो गई हैं, खड्डे बनना शुरू हो गए हैं। लोग PHE पाइपलाइन डालते हैं, खड्डे पड़े जाते हैं, लाइन तोड़ दी जाती है, रोड तोड़ दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं, विदाउट प्लानिंग वर्क है। पिछले दिनों एक्शन साहब का इंटरव्यू करते हैं, कहते हैं कि 15 दिन में पोल शिफ्टिंग हो जाएगी, अखनूर के अंदर खड्डे भर दिए जाएंगे, पर हालात जनाब। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ खाने का तरीका बना रखा है, खाने का तरीका बना रखा है। रोड का टेंडर दे दिया, रोड बनाओ जी, उसके साथ ही जिस ठेकेदार ने रोड का टेंडर लेना, उसने एयरटेल वालों को, जियो वालों को सिग्नल दे देना, भाई आप फाइबर बिछाने का काम शुरू कर लो, वो फाइबर वाले आ जाएंगे जी। खड्डे पड़ रहे हैं जी, फाइबर का काम चल रहा है। PDD वालों को सिग्नल दे देंगे, भाई ठेकेदार को दे दो, भाई ठेका किसी को, भाई खंबे लगा रहे हैं जी, वो खंबे लगाने का काम शुरू कर देंगे। यानी कि सभी मिली वक्त है, क्या डिपार्टमेंट, क्या ठेकेदार, क्या जहां की जो नुमाइंदगी है, पहला नंबर जहां की नुमाइंदगी जो है, गांव के सरपंच पंच जो भी हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त मौके बिल्कुल आप उनको भी पूछ सकते हो, उन्होंने भी 5 साल पंची की है। क्या वो सरपंचों के इशारे पे चलते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, जहां मैं ही खाऊंगा आपको नहीं खाने दूंगा? कोई भी तरीका हो सकता है ना, जहां मैं अकेले खाऊंगा आपको नहीं खाने दूंगा, जहां मिल बैठ के खाएंगे, ये भी हो सकता है। इसलिए ये रोड की हालत है आजकल, मिल बैठ के खाने वाली बातें आ रही ना, कि टेंडर हो गया। 5 साल से मैं देख रहा हूँ यही हालात है यहाँ के, कोई रोड नहीं बना आज तक। ये लुक पता नहीं कैसे पड़ गई है, जो लहर तक पड़ी हुई है, मुझे हैरानगी लग रही है, ऐसा मुलायम रोड कैसे चुंगल वाला बन गया। फिर याद आ गया कि यार इंडस्ट्री एरिया बन रहा है, वहाँ इंडस्ट्रियां लग रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ सिविल कोर्ट बन रहा है 250 कनाल में, बड़ा मजा है। मैं वहाँ तो लुत्फ ही लुत्फ है, तो जाने में क्या है। मगर देखो यहाँ मेरी 3 बार गाड़ी पीछे फंसी है, और अभी आपके लड़कों ने निकाली है जहाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक रोड की सुविधा नहीं होगी लोगों को, हमारे लोगों को, या हमें, हम तो कभी कभार आते हैं, मगर जहाँ के रहने वाले लोगों को रोड की सुविधा नहीं होगी, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि जहाँ की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है? कैसे कह सकते हैं? आप बताइए खुद मुझे। आप रोज मीडिया में रहते हैं, रोज हर जगह जाते हैं, हर जगह ऐसे प्रोग्राम देखते हैं या करते हैं, आप खुद बताइए, जहाँ रोड की कनेक्टिविटी ऐसी खस्ता हालत में है, वहाँ और डेवलपमेंट की क्या आस कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कुछ? मुझे तो नहीं लगता कि हो सकती है। मैंने पिछले दिनों भी
अखनूर की आप बात करें, मैंने अखनूर में एक, वहां आजकल क्या है कि अंडरग्राउंड स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। कभी सुना आपने? पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड स्पीड ब्रेकर नहीं है सिवाय अखनूर सिटी के। वो स्मार्ट सिटी है हमारी, मैं अखनूर का हूँ, स्मार्ट सिटी है। और वहां पे एक अंडरग्राउंड स्पीड ब्रेकर पे मैंने बैठ के जल पीर महाराज की पूजा भी की थी, सुना होगा आपने। वो एक्चुअली क्या है ना कि वहां भी हमारे जो कंसर्निंग पीडब्ल्यूडी के है ना एक्शन हो गए, जैसे आप कह रहे हैं, आप जो एक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ चीफ इंजीनियर भी सोए हुए हैं। चीफ इंजीनियर सोया हुआ है कि भाई कैसे काम करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट आगे बढ़ने को राजी नहीं है। जो अगर किसी को ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है वो कुछ करके राजी नहीं है। और मैंने तो जहां तक सुना है कि जहां के माननीय सरपंच जी खुद ठेकेदार हैं, खुद ही टेंडर लेते हैं, खुद ही हर काम करवाते हैं, तो उसका क्या फायदा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं सही हो तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं है, सीधी सी बात। मेरी डीसी साहब से यही अपील है कि आपने पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर की मीटिंग भी ली है कि आप खुद देखिएगा अखनूर के रोडों की और अखनूर के गांव के रोडों की क्या खस्ता हालत है, जहां जो सही लोग हैं उनको भी सफर करना पड़ रहा है। हम जैसे दिव्यांग तो फिर घर में ही बैठे रहे, नहीं जाएंगे कहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि रोडों को सही किया जाए। सुरेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ के पंच भी रहे हैं और यहाँ के रोडों के हालात की अगर बात करूँ, यहाँ के रोडों के हालात, और आप यहाँ के पंच रहे हैं, तो यहाँ के रोडों के हालात को देखकर क्या कहना चाहते हैं कि आपकी भी नहीं सुनी गई या फिर किसी ने सुनने की चाहत नहीं रखी, या फिर आप भी वही बात जो कहा इन्होंने, जो थे सुशील जी, इन्होंने जो कहा कि मिल बांट के खाने वाला, क्या उसमें भी आपका नाम था? क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, वो वाला काम नहीं हमारे पास। मिल के खाने वाला, जो हमारे खाने वाले बहुत हैं आगे बहुत। तो जो हमारे जो सरपंच है इधर के, वो खुद ठेकेदार है, तो उनका ही काम है ये। उन्होंने ही कहा 4 साल से लगाया काम। ये 2 किलोमीटर उन्होंने लिया है, तो ना कुछ करते हैं ना कुछ। ठीक है, 2 दिन लगाते हैं, मिट्टी डाल के चले जाते हैं, फिर पैसा खाते हैं, फिर जो बस यही बात है। वो खुद ही खाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी मर्जी है उनकी, जब मर्जी होगी तो डाल देंगे कुछ मिट्टी डाल के, बस लोगों को आंखों में धूल डाल के चले जाते हैं, और क्या करना है। तो जनाब आपको बता दें कि क्षेत्र अखनूर के सुंगल से क्षेत्र से ये तस्वीरें आपके तक पहुंचा रहा था जनाब। यहाँ पे रोडों में खड्डे हैं, जहाँ खड्डों में रोड है, उस प्रकार से ये रोड है। पीडब्ल्यूडी विभाग अखनूर यहाँ आता तो है संज्ञान लेने, पर पता नहीं किस चीज का संज्ञान लेता है। रोड के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। डीसी जम्मू तक भी शायद कई बार ये चीजें पहुंची होंगी, पर यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हो पाया। तीसरे दिन यहाँ कोई हादसा होता है, तीसरे दिन यहाँ लोगों को चोटें आती हैं। रोड बिल्कुल खत्म हो चुकी है और सिर्फ डिपार्टमेंट को चाहिए बहाने। एक्शन साहब को ये बताया भी था कि यहाँ पे ये हालात हैं। उनका कहना था कि रोड जो रुका है, जो काम रुका हो, उसके लिए जो पोल शिफ्टिंग है उसके लिए टेंडर हो चुका है, पर अभी तक वो पोल शिफ्ट नहीं हुए। एक्शन साहब 15 दिन का आपने समय बताया था, 1 महीना हो चुका है, पर उसके बावजूद भी वो पोल वहीं के वहीं खड़े हैं। नया टेंडर आएगा एक्शन साहब, फिर शायद उसको रुकवाया जाएगा, फिर उसके बाद फिर काम को लैप्स उसका पैसा होगा, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे पोल शिफ्टिंग के लिए काम लगाया जाएगा, फिर रोका जाएगा, फिर किया जाएगा। लोगों की आंखों में ये धूल तो रोड से उठ ही रही है, उसी प्रकार डिपार्टमेंट भी शायद आंखों में धूल ही झोंक रहा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, #सुंगल #PWD अखनूर जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। धन्यवाद।